तो हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 के रिज़ल्ट की। तो जैसा कि आपको पता है, अभी 2-3 दिन पहले ही एसएससी सीजीएल 2024 का रिज़ल्ट आया है और हम देख ही सकते हैं कि कट ऑफ कितनी हाई गई है। किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। जितने भी लोग जो एनालिस्ट हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उनको भी, जैसे कि आप जानते हैं कि 145 140 मैक्स कह रहे थे कि 145 मैक्स जा सकती है, पर 153 कट ऑफ चले जाना। और वैकेंसी पिछली बार से डबल थी। अगर मैं आपको वैकेंसी का दिखाऊं, मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट ही रखने की कोशिश करूंगा। तो 2022 में ये जीवी कक्षा से लिया है मैंने, ठीक है। आप देख सकते हैं, ऑनलाइन सर ने बताया था। तो 2022 के अकॉर्डिंग 2022 में जब यहाँ पे तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ पे 36,000 वैकेंसीज़ थी बिकॉज ऑफ कोविड। तो ये 114 कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो वैकेंसी ज़्यादा होने पे घटती है कट ऑफ। इससे आप पूरा अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ का। और पिछले साल जब 8,000 वैकेंसी थी तो 150 कट ऑफ थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस बार डबल वैकेंसी है, तो आप खुद सोचिए, वो डबल से ज़्यादा बच्चे ले रहे हैं। पिछली बार 71,000 बच्चों के फिर 150 के अबव मार्क्स थे, पर इस बार उन्होंने 1,65,240 बच्चे लिए, ऑलमोस्ट डबल, डबल से ज़्यादा, 2.5 टाइम बच्चे लिए हैं। और इस बार कट ऑफ तो कम होनी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा बच्चे ले रहे हैं। तो 153 कट ऑफ कैसे जा सकती है? तो इसके बहुत फैक्टर्स हो सकते हैं। जो कह रहे हैं 2023 का एक कोर्ट केस चल रहा है, वो भी बच्चे दे रहे हैं। और भी फैक्टर्स हैं, कंपटीशन ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो गया है। पर हम निकले फिर भी 153 कट ऑफ चले जाना, जब वैकेंसी ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा है, तो वो थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है। बाकी आपको पता ही है, मैं भी एसएससी की तैयारी कर रहा था। और अब क्या कहूँ कहूँ उस बारे में, हार्ड वर्किंग हमारी तरह जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनका क्या होगा समझ नहीं आता। अब मेरे को अब एग्जैक्ट रिज़ल्ट तो नहीं पता है, पर मेरे 138 मार्क्स थे। और जैसा कि आपको पता है, और मेरी मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट थी, तो आई वाज थिंकिंग कि 148 तक मेरा बन जाएगा स्कोर। बट मैं भी 4-5 मार्क्स से रह गया हूँ। बट इट्स ओके, नेक्स्ट ईयर ट्राई करूँगा या फिर और कुछ देखूँगा। पर अभी ये जो हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो कट ऑफ कह रहे हैं 153 चले जाना वैकेंसी इतनी होने की वजह से, तो आज उस पर बात करते हैं। पहले तो बहुत सी खबरें आ रही हैं कि चीटिंग हुई है एसएससी के पेपर में। तो हो भी सकता है हो ही हो, क्योंकि एमटीएस में एक खबर आई थी। जैसे पहले मैं आपको एमटीएस की खबर दिखाता हूँ, ये देखिए। बिहार में एसएससी परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़ा का भांडाफोड़, 14 फर्जी परीक्षार्थियों समेत 35 गिरफ्तार। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें 10-10 लाख रुपए दे दे के बच्चों को सरकारी नौकरी मिल रही है। तो इसके अंदर एक ही सेंटर में बच्चे बिठा देते हैं, और मतलब उनको रूम रूम दिया जाता है। इस वाले स्कैम में क्या हुआ था कि पहले ही, एक हफ्ते पहले ही 10 बच्चे बुला लिए गए, 10-10 बच्चे जिन्होंने जिन्होंने भर दिया है, 10-10 लाख रुपए दे दिए हैं। इनकी सेटिंग होती है, मिनिस्टर होते हैं ऊपर। अब हमें नहीं पता कैसे होता है। आप इस रिपोर्ट को पूरा पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर में जाके। तो ये सेंटरों में ऐसी चल रही हैं, चीटिंग चल रही है। साथ एक ही सेंटर से इतने सारे बच्चे कैसे पास हो सकते हैं? तो आप इसको पढ़िए न्यूज़पेपर में जाके। और मैं आपको इसका दिखाता हूँ, एसएससी का प्रूफ दिखाता हूँ। ये एसएससी की लिस्ट 3 का है, जो आप ये देख रहे हैं, एसएससी की लिस्ट 3 का है। हाँ, 2 4 6 7 8 10 14 17 21 22 23 24 27। ये क्या है 21-20, मतलब एक ही क्लास के बच्चे हैं ये सारे। इनका रोल नंबर देखिए, एक ही क्लास के बच्चे हैं, ये सभी पास हो गए। ऐसा ये कौन सा सेंटर है भैया कि एक ही क्लास से सारे बच्चे पास हो रहे हैं? कहाँ से पढ़ते हैं ये? क्योंकि ऑलमोस्ट 36 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था इस बार, और सेलेक्ट हुए हैं सिर्फ, मतलब कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं? 2 लाख भी सेलेक्ट नहीं हुए, मतलब 10% से भी कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं। और इस सेंटर में तो ज़्यादा से ज़्यादा एक सेंटर की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, एक क्लास की प्रोबेबिलिटी? आप खुद सोचिए, एक क्लास से ज़्यादा 20% बच्चे पास हो जाएंगे, 30%, चलो 50% लगा लो। इसमें तो ऐसा लग रहा है एक सेंटर से 70-80% बच्चे पास हैं। मतलब आप सोच सकते हो, एक साथ जो बैठे हुए हैं 20 21 22 23 24 27 29
32, मतलब सारे जो एक साथ बच्चे बैठे हुए हैं वो पास हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसके अंदर। ये एसएससी को इसका जवाब देना पड़ेगा। और मैंने एक इसका सॉल्यूशन निकाला है कि हम कैसे पकड़ सकते हैं चीटर्स को। तो मेथड 1 क्या है? हु आर गेटिंग मार्क्स एंड सिटिंग टुगेदर। तो मतलब उनका देयर आंसर शुड बी चेक्ड इफ़ दे आर आंसरिंग सेम क्वेश्चंस राइट एंड इफ़ ऑल हैव सेम पैटर्न देन दे आर चीटिंग। तो इसका मतलब ये है कि जैसे अगर एक पर्सन जो बैठा हुआ है उसके भी वही क्वेश्चन सही हैं जो दूसरे पर्सन के सही हैं जो उसके आसपास बैठा है, तो ऑब्वियसली वो चीटिंग कर रहे हैं। इससे हम पकड़ सकते हैं। एक मेथड 1 है कि अगर कोई ए पर्सन बैठा है और 17, 18, 21, 22 उसने क्वेश्चन सही करे हैं और दूसरे बंदे ने भी 17, 18, 21, 22 और आसपास पूरी क्लास में सारे जो बच्चे पास हैं उन सबका अगर कुछ सेटिंग है, अगर सबके सेम सेम क्वेश्चंस ही सही हैं, तो वहाँ पे चीटिंग हो सकती है। बाकी मैं मेथड 2 है जो अभिनय सर ने भी बताया, अभिनय सर ने भी वीडियो डाल दी है। और हम अच्छी बात है कि अब जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो बड़े बड़े हमारे टीचर्स हैं जिन पे इतनी ऑडियंस है, वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें डाल रहे हैं वीडियो, क्योंकि ये बहुत वियर्ड है। 145 तक मैं सोच रहा था कि चली जाएगी, पर 153 चली जाना कट ऑफ, पर ठीक है। और दूसरी बात ये है, और ये मेथड 2 आप पढ़ सकते हैं कि लास्ट 2 ईयर के मार्क्स देने चाहिए जो जो पास हुए हैं उन बच्चों के, कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब कोई बच्चा पिछले साल 70 नंबर ला रहा है, इस साल उसके 150 अबव आ रहे हैं, तो इतना फ़र्क थोड़ी पड़ जाएगा। तो वो चीज़ होती है। बाकी एग्ज़ाम सेंटर एंड माउस एंड पीसीआर प्रोवाइडर आर नॉट इन गुड शेप, ये मेरे साथ आपको मैंने बताया होगा अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखें जाके। तो जो माउस और पीसी हैं वो सही सही आपको सही नहीं मिल रहे हैं। मेरे को भी माउस स्लो मिला है, बहुत बच्चों का दिक्कत होएगी, माउस वगैरह बहुत स्लो था, क्लिक करो तो क्लिक नहीं होता था, मेरा तो कंप्यूटर ही बंद हो गया। इतना बेकार सेंटर में मेरे को छोड़ा था। आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा। तो एसएससी क्यों अच्छे सेंटर्स में क्यों नहीं करवा रहा, और ऐसे सेंटर्स में क्यों करवा रहा है जहाँ चीटिंग हो सकती है? तो इसके लिए एसएससी और टीसीएस दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। इन सब चीज़ों को करेक्ट करना पड़ेगा। मैं यही बताना चाहता था कि ये जो मेथड है आप ये यूज़ कर सकते हैं। और सर ने अब कह रहे हैं कि ट्विटर कैंपेन करेंगे और जो भी करेंगे, अपनी तो वॉइस तो रेज़ करनी चाहिए इसके अगेंस्ट, क्योंकि अगर इतने बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी की और अगर इतना बड़ा इशू हो रहा है, ये क्या है? ये मतलब ऐसी अगर चीज़ें हो रही हैं तो वो सही नहीं है। एक ही सेंटर से लगातार बच्चे, बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है 21, 22। आप देखिए ना, एक एक बच्चा छोड़ के, मतलब एक बच्चा भी नहीं छोड़ रही है, एक ही क्लास के ये सारे बच्चे हैं। आधे बच्चे तो देने जाते ही नहीं है पेपर। आप सोचिए जो एब्सेंट है वही छोड़ लीजिए, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 32, यहाँ देखिए 34, 35। कैसे हो सकता है ऐसा? तो ये दिस इज़ नॉट डन यार। इसमें कुछ थोड़ी ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए ना। आप कुछ बताओ तो कि कितने टाइम्स बच्चे लोगे, और इसको कुछ करना पड़ेगा, एसएससी को कुछ करना पड़ेगा। देयर शुड बी मोर ट्रांसपेरेंसी आई थिंक। एंड वो ये अब रेज़ करते हैं वॉइस, लेट्स सी क्या होता है। एंड व्हाट टू, और हम क्या कर सकते हैं अब हम हमारे जैसे बच्चों की जो 145, 50 आ रहे हैं, आई थिंक एनटीपीसी का एग्ज़ाम आ रहा है, रेलवे का एग्ज़ाम आ रहा है, वो देख के देखते हैं अब। और बाकी देखो, कुछ ज़्यादा निराश हो जाते हैं लोग, सुसाइड वोसाइड, तो ये सब चीज़ें गलत हैं यार। लाइफ में और भी बहुत चीज़ें हैं करने के लिए, अब तो प्राइवेट सेक्टर भी इतना डेवलप हो गया है। दूसरी बात, एसएससी को ही आप वो मत करो। मैं भी 1 डेढ़ साल से कर रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ बहुत हार्ड होता है एकदम से। अब मैं मेरे पे खुद बीत रही है, तो मैं क्या, अब स्पीचलेस हूँ मैं तो। मेरे को भी लगा था हो जाएगा मेरा, पर अगर 153 चली गई कट ऑफ, बट इट्स ओके। अब एनटीपीसी का एग्ज़ाम आ रहा है, हम एनटीपीसी देंगे, लेट्स सी क्या होता है। और भी एग्ज़ाम्स होती हैं जैसे आपको पता है, पर अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होएगी, अगर ऐसे ही चीज़ें गलत चलेंगी तो वो सही नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं या जो भी हमारे गवर्नमेंट है, उसे एक्शन लेना चाहिए, ये चीज़ें गलत हैं। तो यही मैं कहना चाहता था। सो यू कैन, आप मेरी, अगर इसको जितना वीडियो को शेयर कर पाएँ, क्योंकि ये सॉल्यूशन मैंने बताया है, तो अगर आपको सही लगे तो आप शेयर करें, कमेंट करें और बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए और अब आप क्या सोच रहे हैं करने की। क्योंकि एक अच्छा लगता है कि और भी बच्चे बताएं, कम्युनिकेट करें एक दूसरे से।
और मेरे को नहीं लगता कि ये जो कह रहे हैं कि पेपर बहुत इजी था, आप सब तो दे के आए हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि इतना फ़र्क तो नहीं था पेपर में। जो ये कह रहे हैं कि पेपर बहुत इजी था इसलिए कट ऑफ चली गई है हाई, तो लेट्स सी क्या होता है। मेरे को लग रहा है कि कुछ तो घपला है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो देखते हैं, चीज़ें सामने आती हैं अब। कैंपेन चलेगा या जो भी होएगा, क्या होता है देखते हैं। बाकी पढ़ना ही पड़ेगा, और कुछ भी आसान नहीं है इस इंडिया में, तो ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता। तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और उससे वही है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और खुश रहिए, ठीक है। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, सब कुछ सही होगा लाइफ में। ओके, थैंक यू।